हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। आज हम आपको बताएंगे वर्ग और क्यूब के फार्मूला और आपको ओरल क्वेश्चन करना सिखाएंगे। तो देखिए, पहले आप फार्मूला देखिए किस प्रकार से वर्ग और क्यूब के फार्मूला बनाए गए हैं। देखिए, एक वर्ग होता है तो आपने वर्ग देखा होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आपका वर्ग है ABCD। तो ये आपका वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये भुजा स्क्वायर किस प्रकार होता है, क्योंकि जब भी कोई आकृति ऐसी होती है, यहाँ पर यदि आपका समकोण बनता है और आप जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये भुजा A ले ली जाए, A मीटर, और ये भी A मीटर, सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी A मीटर है और चौड़ाई भी A मीटर है, तो A स्क्वायर हो जाएगा और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, तो उसको देखिए। यदि आपके एक वर्ग दी जाए और उसकी भुजा आपकी दी जाए 5 सेंटीमीटर, तो एक दूसरा वर्ग ABCD लिया है और इसकी भुजा हमने 5 सेंटीमीटर ले ली, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप समझ चुके हैं भुजा स्क्वायर होगा, तो इसकी भुजा है 5 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर आएगा 25। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में नाप थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है? होता यह है कि जैसे ये आपकी भुजा कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। इसके आप 1-1 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े करिए, 5 बराबर टुकड़े हो गए, 1 2, और इसके भी हमने 5 बराबर टुकड़े कर लिए। उसके बाद यदि ये सीधी लाइन खींच दी जाए, ये आपके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े हो गए हैं। इस तरह से इसके 5 भाग हो गए, 5 सेंटीमीटर थी, और इसके भी 5 आपके भाग हो गए, 5 सेंटीमीटर थी। तो ये जो आपका आंसर आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब भी हम एरिया की नाप करते हैं केवल वो स्क्वायर में ही की जा सकती है, वर्ग में ही नापी जा सकती है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ, स्क्वायर का मतलब हुआ वर्ग। ऐसे वर्ग कितने बन जाएंगे? 25। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ऐसे 25 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वर्ग। ऐसे 25 वर्ग बन जाएंगे जिसकी भुजा कितनी होगी? सेंटीमीटर। ऐसे 25 वर्ग बन गए, 1 2 3 4 5 5 10 15 5 बच्चे 20 5 बच्चे 25। ऐसे 25 वर्ग बन जाते हैं जिसकी भुजा कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर थी, और इसमें 25 वर्ग बन गए जिनकी भुजा 1-1 सेंटीमीटर है। यदि एक जैसे आयत है, आयत का पढ़ा होगा, या वर्ग देखिए, वर्ग की एक भुजा मान लीजिए 3 मीटर है। आपने मीटर देखा होगा कि कपड़े नापने वाला मीटर होता है, और 3 मीटर भुजा है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 9 मीटर स्क्वायर। 9 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 9 ऐसे वर्ग बन जाएंगे जिसकी प्रत्येक भुजा 1-1 मीटर होगी। ऐसा होता है। अब देखिए परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि किसी का परिमाप होता है उसके किनारे की लाइन। वर्ग का परिमाप, तो ये आप ध्यान रखना, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा किस लिए होता है? परिमाप होता है किनारे की लाइन, 1 2 3 और 4। अगर ये भुजा 1 A मीटर ली जाए तो सारी 4 बार 4 A मीटर और A मीटर, तो कितनी बार है? 4 बार। तो कितनी भुजाएं आई? 1 मीटर 2 3 4 A मीटर। लेकिन आप ये भी अब समझ चुके होंगे कि जो परिमाप होता है मीटर या सेंटीमीटर में दिया जाएगा, उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की नाम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, लेकिन परिमाप आपका है किनारे की लाइन। तो किनारे की लाइन होगी 4 गुणा भुजा। या जी ऐसे याद रखें कि यदि किनारे की चारों लाइनों को जोड़ दिया जाएगा, परिमाप होता किनारे की लाइन, तो भी 4A हो जाएगा या 4 गुणा भुजा। अब देखिए एक और वर्ग का विकर्ण, ये आपने देखा होगा कि ये आपका 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और
वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है यदि हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा दें, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है AC स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है AB स्क्वायर और लंब कौन सा है BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो AC का मान नहीं दिया गया है AC स्क्वायर, और AB का मान कितना है A, तो A स्क्वायर ये हो गया, और BC का मान भी A है A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर आपका 1A स्क्वायर और 1A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो आप रूट लगाएंगे रूट 2A स्क्वायर, और AC बराबर रूट में 2 रह जाएगा और A स्क्वायर का 1A बाहर आ जाएगा। यदि आपकी नाप मीटर में होगी तो ये विकर्ण भी आपका मीटर में आएगा, और सेंटीमीटर में होगी तो विकर्ण भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। परिमाप और विकर्ण यदि मीटर या सेंटीमीटर में उसकी भुजा होगी तो मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल उसका स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो आप एक बात ये और ध्यान रखना कि जो स्क्वायर ये वर्ग होता है इसके केवल 3 ही फार्मूला होते हैं, इसके बाद इसका कोई फार्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आपको कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप चारों लाइनों को जोड़ेंगे 1A 2A 3A और 4A, ये 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा, ठीक, रूट 2 गुणा भुजा। रूट 2A तब हुआ जब इसकी भुजा कितनी ली गई A, या इसे हम क्या कहेंगे रूट 2 गुणा भुजा, ठीक है। अब हम इसी की सहायता से आपको सिखाएंगे क्यूब, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम इसकी सहायता से आपको बताएंगे क्यूब। तो क्यूब आपने देखा होगा कि एक क्यूब पासा और अच्छी तरह से सीखें, हम सारे क्वेश्चन आपको ओरल कराएंगे। जी आपका एक क्यूब बना है, ठीक है, आपने क्यूब देखा होगा, पासा देखा है, और ये क्यूब में कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं। एक ऊपर का होता है ये वाला, एक नीचे का, एक दाएं एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। लेकिन आपने क्यूब अच्छी तरह से देखा होगा, और क्यूब में ये कितने पृष्ठ होते हैं 6। अगर क्यूब में ये पूछा जाए कि एक क्यूब में या घन में कितने कोर होती हैं या किनारे होते हैं, देखिए 1 2 3 4 ऊपर हैं किनारे, और 4 ये वाले किनारे हैं और 4 नीचे। तो घन में कितने कोर होते हैं 12। घन में कितने कोर होते हैं 12, 4 ऊपर के किनारे हैं और 4 ये वाले खड़े वाले हैं और 4 नीचे। तो घन में कितनी कोर होती हैं 12 कोर होती हैं या 12 किनारे होते हैं, किनारे कहें या कोर कहें। घन में शीर्ष कितने होते हैं, ये शीर्ष 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, ये कोने जो होते हैं ये इसके शीर्ष होते हैं। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं 8। घन में पृष्ठ कितने होते हैं 6, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन में 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए एक इस नीचे वाले से ऊपर तक जाएंगे एक विकर्ण, और इस नीचे वाले से इस ऊपर तक जाएंगे 2 विकर्ण। यहाँ से नीचे तक आएंगे ऊपर से कितने विकर्ण हो गए, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने 4 विकर्ण। तो घन में 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्ण बराबर होते हैं। तो आपने वर्ग देखा कि वर्ग के 3 केवल फार्मूला हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा। उसे याद रखिए और तुरंत याद रखिए, जैसे समझा रहे हैं उसे तुरंत ओरली याद रखिए ताकि आपको ओरल क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो वर्ग में 3 फार्मूला होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुणा भुजा। रूट 2 गुणा भुजा या रूट 2a तब जब उसकी भुजा a हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब इसके भी 3 फार्मूला बनाएंगे। आप बताइए कि ये घन में जो पृष्ठ है, आपने ये क्यूब देखा होगा, और क्यूब जो या पासा लोडो का दाना आपने देखा होगा, उसके सारे पृष्ठ बराबर होते हैं। और सारे पृष्ठ कैसे होते हैं, वर्गाकार। अभी आपको और घन में ये इस क्यूब में कितने पृष्ठ हैं 6। एक वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है
एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और घन में कितने पृष्ठ है, 6, तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 भुजा स्क्वायर। यदि भुजा ए ले ली जाए, मान लिया कि इसकी भुजा हमने ए मीटर ले ली, मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो जब आपने घन में ये समझ लिया कि एक घन 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है, और एक पृष्ठ का, एक वर्गाकार जब पृष्ठ होता है तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलाकर घन बना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ, 6 भुजा स्क्वायर। और यदि भुजा आपने ए ली है तो 6 भुजा स्क्वायर, तो आपका कितना हुआ, 6a स्क्वायर, और क्षेत्रफल है तो काहे में, एरिया हमेशा स्क्वायर में नपता है, यदि मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो इसके आगे क्या लिखेंगे, 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा किस में नापा जाता है, स्क्वायर में, स्क्वायर में, तो 6a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन जब किसी चीज का भी होता है उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक क्यूब में, एक घन में सारी भुजा आपकी बराबर होती हैं, तो लंबाई भी a मीटर है, चौड़ाई भी a मीटर होगी, और ऊंचाई भी a मीटर होगी, तो a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन आपका किस में नापा जाता है, क्यूब में, क्षेत्रफल किस में नापा जाता है, स्क्वायर में। आयतन कितना हो गया, a क्यूब या भुजा क्यूब। अब आपको बताएंगे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। देखिए घन का विकर्ण, विकर्ण, तो पहले इसे देखिए, ये कैसा है, ये निचला पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार। अभी आपको वर्ग का पृष्ठीय विकर्ण बताया था, कितना आया था, √2 गुणा भुजा। अगर ये क्यूब में ये नीचे वर्गाकार पृष्ठ है, तो इसका विकर्ण, इसका ये जमीन का जो होगा, जमीन में एक वर्गाकार पृष्ठ बना है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लग रहा है, लेकिन आपका ये 90 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि ये निचले हिस्से में आपका बना है वर्ग, वर्ग बना है, क्योंकि एक घन जो बनता है 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बनता है, तो ये आपका वर्गाकार पृष्ठ ही तो होगा, और जब ये वर्गाकार पृष्ठ होगा तो इसका विकर्ण कितना होगा, √2a, √2 गुणा भुजा। तो वर्ग का तो विकर्ण √2 गुणा भुजा होता है। तो देखिए यहाँ आपने ई लिख लिया, और ये आपका इस नीचे वाले से उस ऊपर वाले तक जाएंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका घन का विकर्ण। तो ये आपका बनेगा क्या, घन का विकर्ण, यही तो बनेगा। तो देखिए ये ए है, तो यहाँ 90 डिग्री ये भी बनेगा, और वर्गाकार पृष्ठ था, तो वह अगर भुजा ए ली, तो जब ये वर्गाकार पृष्ठ था तो ये तो √2 गुणा भुजा हो गया। जब ये √2 गुणा भुजा हो गया, ये ऊंचाई है और ये 90 डिग्री। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, किस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में। तो ACE में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा आपका है, AE स्क्वायर, AE स्क्वायर। आधार कौन सा है, AC स्क्वायर, प्लस लंब कौन सा है, C स्क्वायर। तो आपका ये बचेगा AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। यहाँ पर आपका है AE स्क्वायर। AC का मान कितना है, √2a, √2a का स्क्वायर, और C का मान कितना है, A का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका AE स्क्वायर बराबर, देखिए स्क्वायर करेंगे रूट से 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करने पर रूट से 2 बाहर आ जाएगा, और A स्क्वायर का कितना आ जाए, ये A स्क्वायर हो जाएगा, रूट से 2 बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, और ये आपका हो गया A स्क्वायर। ये AE स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और A के स्क्वायर कितने बने,
3a²। अगर आप स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो रूट 3a² हो जाएगा और ए बराबर रूट में 3 रह जाएगा और ए का ए बाहर रूट 3a। यदि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो घन का विकर्ण हुआ रूट 3a, रूट 3 गुणा भुजा। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो आप ये जान चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको एक बार रिपीट करा रहे हैं। एक स्क्वायर में, एक वर्ग में केवल 3 फार्मूला होते हैं, केवल 3 फार्मूला होते हैं। कौन सा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, चारों लाइन किनारे की जोड़ दें, कितना हुआ 4a, 4 गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण रूट 2a या रूट 2 गुणा भुजा। एक क्यूब, क्यूब में ये याद रखेंगे कि एक क्यूब 6 वर्गाकार पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। एक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 भुजा स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो उसका एरिया या क्षेत्रफल होता है हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही नापा जा सकता है। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी a मीटर, चौड़ाई भी a मीटर और ऊंचाई भी a मीटर, क्योंकि घन की सारी भुजाएं आपको बराबर लेनी है। तो भुजा क्यूब मीटर क्यूब, आयतन क्यूब में नापा जाता है और घन का विकर्ण रूट 2a। अब आपको कराएंगे ओरली क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ओरली 1 मिनट में क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है? नोट कर लें इसे। देखिए अब ओरल क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये सारे ओरल क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। पहले आपको याद रखनी है एक बात जो हम आपको बता रहे हैं। छोटे क्लासों में या किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा, यदि कोई चीज़ मीटर में होते, जैसे आपने दी एक बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हिंदी में नहीं ऊंचाई लिखेंगे, उसको किसके बराबर लिखते हैं? h बराबर। यदि आपके त्रिज्या दी जाती है उसको किसके बराबर लिखते हैं? r बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज दी जाएगी उसको सूत्र के उसके बराबर ही लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखिए, हमने बोला एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, उसका आयतन बताइए। देखिए ओरल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? 600 मीटर स्क्वायर। 6 से भाग करेंगे तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 100। भुजा स्क्वायर उधर किसका वर्ग हो जाएगा? 10 का, तो उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 10। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 10 का क्यूब कितना आएगा? 1000 मीटर क्यूब उसका आयतन आ जाएगा। समझ पाए? तो इस तरह से लगाएंगे, जो चीज दी जाएगी उसको हमेशा किसके बराबर लिखते हैं? उसके सूत्र के बराबर। जैसे आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, ओरल एक बार बोला, एक बार लगा के दिखाते। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला 600 मीटर स्क्वायर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फार्मूले के बराबर लिखा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 भुजा स्क्वायर। मान लिया भुजा ए है, मान लिया कि उसकी भुजा ए है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर कितना दिया गया है? 600। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 बटे 6, यहाँ से काटेंगे आएगा 100, ए स्क्वायर बराबर बचेगा 100। तो ए स्क्वायर और ये 10 का वर्ग, भुजा बराबर कितनी आ गई? 10 मीटर। 600 मीटर स्क्वायर बोला था, तो भुजा कितनी आएगी? 10 मीटर आएगी ना। अब घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब करेंगे, भुजा 10 मीटर थी, 10 का क्यूब और आपका आएगा 1000। अब आयतन नापा जाता है मीटर क्यूब में। अब देखिए एक और क्वेश्चन ओरली करते हैं, इसको नोट करिए। एक दूसरा क्वेश्चन बोला कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है। एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 गुणा भुजा। एक वर्ग का विकर्ण अगर 5√2 है तो उसको a√2 बराबर कितना लिखेंगे? 5√2। तो भुजा कितनी आएगी? 5। उसका परिमाप बोला ज्ञात कर दो, कितना आएगा? 4 है। कितना आएगा? 4 गुणा भुजा, 4 पंजे 20 मीटर। समझ गए किस तरह से करना है? एक और क्वेश्चन बोलते हैं, जिसे बोला एक घन का आयतन, एक जो चीज दी जाए, आपको ध्यान रखना है कि जो चीज दी जाएगी उसको किसके बराबर लिखना है? उसके फार्मूले के बराबर। हमने बोला एक घन का आयतन, ध्यान से सुनिए, एक घन का आयतन बोला है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिए कि ये 27 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन किसके बराबर लिखेंगे?
a क्यूब बराबर 27। तो a क्यूब और 27 होता है 3 का घन, भुजा कितनी निकलेगी 3। तो घन का विकर्ण बताइए कितना होगा, कितना होगा घन का विकर्ण 3√3। घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए उसका 3√3। तो ये ओरल क्वेश्चन करना आसान होंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो थोड़ी सी और कोशिश करिए, आपको क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से ओरली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत है सबसे पहले अच्छी तरह से फार्मूलों की। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन बोल दिया कि एक वर्ग है, उसका परिमाप 40 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा किसके बराबर लिखेंगे 40 के, तो उसकी भुजा कितनी आएगी 10। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना आएगा 100 मीटर स्क्वायर। यदि वर्ग का परिमाप बोल दिया 40 मीटर, तो जैसे बोला वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप हिंदी में नहीं लिखेंगे, उसको उसके सूत्र के बराबर लिखेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और कितना बोला 40 मीटर, तो उसकी भुजा कितनी आएगी 40/4, और उसकी भुजा आएगी 10 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 10 मीटर का होल स्क्वायर, तो 10 दहम 100 और मीटर स्क्वायर। काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं ओरली क्वेश्चन और बहुत ही जल्दी से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारे फार्मूला की, वर्ग के 3 फार्मूला हैं और क्यूब के 3 फार्मूला हैं, और जो भी चीज़ दी जाएगी उसको उसके सूत्र के बराबर लिखेंगे। एक नया क्वेश्चन बोलते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का विकर्ण 5√2 है, तो वर्ग का विकर्ण उसके सूत्र के बराबर लिखेंगे कितना होता है √2 गुणा भुजा बराबर 5√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितनी बचेगी 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। देखिए कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, एक घन है जिसका विकर्ण, घन का विकर्ण 3√3 मीटर है। तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुणा भुजा, और घन का विकर्ण हमने बोला कि एक घन का विकर्ण 3√3 है। घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा बराबर 3√3 लिखेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 3। घन का आयतन कितना होगा भुजा क्यूब। तो इसी प्रकार से यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।